कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। आदाब दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। और रिपब्लिक डे के लिए हजारों शुभकामनाएं। ये हमारा एक सौभाग्य का दिन है, हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ रफ़ी साहब के गाए हुए कुछ गाने जो उन्होंने इस मातृभूमि के लिए गाए, जो हमारे अंदर एक खास जज्बा भरते हैं, जो हमारे अंदर एक एहसास छोड़ते हैं, वो आपके साथ कुछ लाइनों के साथ शेयर करूंगी। रफ़ी साहब खुद एक आवाज नहीं, महज आवाज नहीं, एक एहसास थे। उन्होंने जो भी गाया दिल में, दिल से दिल तक पहुंचने के लिए गाया, उतर कर गाया, रूह में उतर कर गाया। तो जब बात हो देशभक्ति के गीतों की, तो आप उनका गाने का अंदाज और उनका रूप देखकर ही हैरान रह जाएंगे। आप उनके चेहरा मत देखिए, आपके अंदर जब वो गाते हैं देशभक्ति के गीत, तो किस तरह से आपके अंदर बलबले भरते हैं। वही रफ़ी साहब की कामयाबी है, वही उनका संदेश है, वही उनका जादू है। फिल्म हकीकत का वो गीत आप सबको पता है, मदन मोहन जी की धुन और कैफी आदमी साहब का लिखा हुआ राग भैरवी में कंपोज किया गया गीत। जब स्क्रीन पे धर्मेंद्र और प्रिया राजवंश एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए शहीद हो जाते हैं, उनके हाथ नहीं मिल पाते, तो उस वक्त जो चारों तरफ गमगीन फजा फैल गई है, चारों तरफ गमगीन माहौल हो गया है, और हम बेबस होके कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। हम एकदम से गमगीन हो गए, एकदम से हमारे अंदर इस तरह का जज्बा हो गया कि हम क्या करें। हम तो चाह रहे, हम तो शहीद हो रहे हैं, हम तो यहाँ से जुदा हो रहे, संसार से विदा हो रहे। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक संदेश देते हुए रफ़ी साहब की विस्परिंग लेकिन खुली आवाज मिक्स एक गूंज पैदा होती है, जो हम इवन सिनेमा हॉल में भी सन्नाटा बिल्कुल, और फिर अचानक वो मखमली आवाज, कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर पीछे से म्यूजिक, इंटरल्यूड म्यूजिक, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक जोर से आता है, फिर जज्बे से भरी आवाज, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। अब जब वो कहते हैं सर हिमालय को, क्या जज्बा होता है। सर हिमालय को हमने ना झुकने दिया, मरते मरते रहा बांकपन साथियों। लफ्जों के साथ न्याय करना, धुन के साथ न्याय करना, और गीत की गहराई ऊंचाई में उतरना। सलाम रफ़ी साहब। फिल्म शहीद
दिलीप कुमार साहब बोले, दिलीप कुमार स्क्रीन पे झंडा लेके सबको पुकार रहे हैं, मोटिवेशन है। राजा मेहंदी अली खान जी का लिखा और गुलाम हैदर जी का संगीत है ये। वतन की राह, सीधा सीधा, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। किस तरह से एक सांस में, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये जमीनों आसमां शहीद हो। ये मोटिवेशन रफी साहब की आवाज देती है। खिलेंगे फूल उस, जब देखिए उसको सपना दे रहे हैं, खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहां शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। इसी तरह से फिल्म लीडर का गीत जो शकील बदायूनी जी का लिखा और नौशाद साहब की धुन है। अपनी आजादी, कैसे डिटर्मिनेशन से स्टेज पे खड़े हैं, कुछ भी हो जाए हम अपनी आजादी नहीं देने वाले। दिलीप कुमार जैसा सधा हुआ कलाकार, वो तो क्या कहे उनके लिए, वो तब तब बहुत अच्छा काम होता था। क्या नौशाद साहब, क्या शकील साहब, और उन सब के लिए वरदान रफी साहब। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये हमारा अपने आप के प्रति एक वादा है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। अब देखिए राग तोड़ी में ये गीत आनंद बख्शी जी का और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फूल बने अंगारे। अब इसकी ऊंचाई और गाने का ये देखिए, जब ये गाना शुरू होता है, हिमालय की बुलंदी से, अब अगर हिमालय की बुलंदी है तो आवाज भी उतनी ही बुलंद है। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, डेप्थ, कहो माओ से दे बेटे, एक रिक्वेस्ट, पंजाबी में तरला। हिमालय की तरफ से ये पुकार है, रफी साहब हिमालय ही हैं, इतनी बुलंद आवाज में, हिमालय की बुलंदी से गूंजती है उनकी आवाज, सुनो आवाज है आई, कहो माओ से दे बेटे, रिक्वेस्ट भी है, कहो बहनों से दे भाई। जिस तरह से वो आवाज नीचे ले जाते हैं, गमक मुर्की, जिस तरह से वो उसका अपनी आवाज में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो कमाल सिर्फ वो ही कर सकते हैं। वतन पे, अब गाना कितना नीचे चला गया, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा,
सारा गाना बैकग्राउंड है। स्क्रीन पे माला सिन्हा के हस्बैंड, जो उसकी रिसेंटली शादी हुई है, राजकुमार, जा रहे हैं युद्ध पे। माँ भी है उसकी, मतलब मदर इन लॉ, उसका वो बेटा है राजकुमार। माला सिन्हा का भाई भी आर्मी में है। तो सारे रिश्तों को इकट्ठा करके रफी, जो रिश्ता बनाया गया, उसको आवाज दे रहा है हिमालय, और हमारा हिमालय है रफी साहब। हिमालय की बुलंदी से जब से है, तो वहां पे कितनी चोटियों पे, बर्फीली चोटियों पे कैसे गूंज रहा है, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया, ये अफसाना बयां होगा। क्या बात है। आ, आ, अमर वो नौजवान होगा। अब आगे देखिए, इसका छोटा सा 2 लाइनें गा के बताती हूँ। हिमालय, रफी साहब हिमालय का जैसे संदेश देते हैं, अपने अंदर कुछ होता है कि हाँ, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से। अब देखिए, खड़ा हूँ सन परी बन कर, मैं कब, हाँ मेरे से तो गाया भी नहीं जाता, मैं सरहद पे जमानों से भला देखूं के अब ये कौन मेरा। अब जब कहते हैं ना पास बां होगा, मतलब अब मेरी जिम्मेदारी कौन लेने जा रहा है। पास बां होगा, ये उतराई, ये चढ़ाई, ये गमक, ये जो गले को घुमाना, आवाज को कितना लचीला करना है, कितना कठोर करना है, यही रफी साहब का कमाल है। इसीलिए उनके गाए हुए जो गीत, जो देशभक्ति के गीत हैं, वो रूह में उतरते हैं। जब वो कहते वतन की राह में वतन के नौज, तो आपका अपने आप एक एक कदम आगे बढ़ता है कि जैसे हमने भी आगे जाना है। जानिसार अख्तर जी का लिखा हुआ, वो खयाम जी की धुन, ये गैर फिल्मी गीत है, फिल्म डिवीजन की भेंट। जब ये इंडो चाइना वार के लिए ये गीत लोगों के अंदर जज्बा भरने के लिए, कि पैसों की कमी पड़ गई थी तो किस तरह से हमने कलेक्शन करनी है, ये गीत बनाया गया था। स्क्रीन पे राजकुमार, राजेंद्र कुमार और कमलजीत हैं। तो बहुत खूबसूरत गीत है। सुनील दत्त, ये भी ऐसे ही है। एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपनी जमीन, एक है अपना वतन। फिर ढोल बजा तड़ाड़ा, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। जब कहते हैं हम एक हैं, तो इस एक में जैसे सारे हिंदुस्तान को वो एक कर देते हैं, इस तरह से रफी साहब इस गीत को गाते हैं। गीत बहुत मकबूल, बहुत खूबसूरत, बहुत हिट हुआ था। तो दोस्तों, ये 4-5 गीत मैंने आपके साथ शेयर किए। रफी साहब जी के तो बहुत सारे गीत हैं जो हम सुने, देशभक्ति के गीत, तो हमारे अंदर बहुत कुछ सच्चा और सुच्चा सा जज्बा आता है, जिसको हम बाद में फिर आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज ही कुछ और हो गई हैं। जिस तरह का देश हमें मिला था, हमने उसको अब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको भी सच्चाई पता है, मुझे भी सच्चाई पता है।
तो शहीद होना सिर्फ शरीर से जाना नहीं होता। शहीद होना मतलब अपने जो आपके अंदर आपके जो गलत बातें हैं उनको खत्म कीजिए। तो मैं आपसे रफी साहब की तरफ से वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, लेट्स प्लेज कि हम एक अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण करें जैसा हमें दिया गया था। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।